आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ नुसरत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नुसरत रिएक्ट्स। जो पिछले एपिसोड में हमने देखा जो कि पार्ट 25 था, वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव था एंड उसमें हमें बहुत सारी नई बातें जानने को मिली जो कि हमको पहले नहीं पता थी और मुफ्ताही साहब ने उसको बहुत अच्छे से भी बताया। पिछले पार्ट में हमने ये देखा कि जो मक्का के लोग थे वो हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक को कितना परेशान करते थे और कितना सताते थे और उनकी हद यहीं तक नहीं रुकी। वो मदीना शरीफ गए और वहाँ पे जो बड़े बड़े आलिम थे, जो यहूदी आलिम थे जिनके पास आसमानी किताब तौरात थी, उनसे जा कर के वो मिले और उनसे पूछा कि तुम्हारे किताब में पैगंबर के बारे में क्या लिखा है और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक कौन है, उनके बारे में क्या लिखा है। तो ये सब जानने के लिए वो गए वहाँ पे, लेकिन उनका मकसद हक़ की बात और सच की बात जानना नहीं था। उनका मकसद था हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक को झूठा साबित करना, नाउज़ु बिल्लाह। उसके आगे क्या होगा हम देखेंगे आज के पार्ट में। तो चलिए हम बिना टाइम ज़ाये किए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स वॉच टुगेदर पार्ट 26। चलिए अब आगे सुनते हैं। चुनांचे नजर बिन हारिस और उकबा यहूदी आलिमों से, यहूदी राहिबों से मिलने के लिए यसरब यानी मदीना पहुंचे और उनसे जाकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक सारी बातें बताई और कहा कि हम मोहम्मद का क्या करें, हम बहुत परेशान हो गए हैं। आप ऐसा कुछ बोले या ऐसे कुछ सवालात हमको बताएं कि हम जाकर सब लोगों के सामने उससे पूछे और वो जवाब न दे सके और वो झूठा साबित हो जाए और पूरे अरब में और पूरी दुनिया में उसकी बदनामी हो जाए। चुनांचे यहूदी आलिमों ने, राहिबों ने कहा कि जाकर तुम मोहम्मद से 3 सवाल करो। नंबर 1 कि असहाब कहफ कौन थे, यानी जो गार में जो नौजवान जाकर सोए थे उसके बारे में पूछो। दूसरा सवाल उस सैयाह के बारे में पूछो जो जमीन के मशरिक और मगरिब घूम कर आया था, यानी मशरिक और मगरिब छान कर आया था। और तीसरा सवाल उससे करो कि रूह क्या चीज है। ये तीनों सवालात मोहम्मद से जाकर पूछो और हम यकीन से कहते हैं कि वो जवाब नहीं दे पाएगा और सारे अरब में उसकी नाकामी मशहूर हो जाएगी। अगर वो तुम्हारे सवालों के जवाब दे दे और इन सवालों की तफसील बता दे तो समझो कि वो हकीकत में खुदा का भेजा हुआ रसूल और नबी है, और अगर वो ये इन बातों के जवाब न दे सके तो समझ जाओ कि वो झूठा है। उसके बाद तुम्हें इख्तियार है, तुम जो चाहे उसके साथ मामला करो। जब ये दोनों कासिद वापस आए तो कुरैश ने उनसे मालूम किया कि आलिमों ने क्या कहा, राहिबों ने क्या कहा। तो उन्होंने सारी बात बताई और 3 मुश्किल सवाल लेकर आए यहूदी आलिमों और राहिबों के पास से। वो आकर उन्होंने कुरैश को बताया। अब लोग बहुत खुश हो गए कि आज मोहम्मद को झूठा साबित करने का वक्त आ गया है, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, क्योंकि 3 बड़े मुश्किल सवाल यहूदी आलिमों ने और राहिबों ने दिए थे जो इन्होंने मदीना से यानी यसरब से लेकर आए थे। चुनांचे सब लोगों को जमा किया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो 3 सवाल रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन जवाब नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से वही आने का इंतजार करने लगे। चुनांचे थोड़ी देर के बाद खुदावंद आलम की तरफ से आप पर वही नाजिल फरमाई गई और उसमें उन तीनों सवालों के जवाब थे जो मक्का वालों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे थे। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बारे में अपने नबी को बतलाया कि वो असहाब कहफ यानी गार वालों की जमात थी। और दूसरे सवाल के जवाब में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाकया बताया। और तीसरा सवाल रूह के बारे में किया गया था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी से फरमाया कि उनसे कह दीजिए कि रूह अल्लाह का हुक्म है और आप लोगों को बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है। अब आप लोग थोड़ा सा सोच में पड़ गए होंगे कि ये असहाब कहफ कौन है और गार में कौन गया था और इसका पूरा किस्सा क्या है और हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या वाकया अल्लाह तबारक व तआला ने बताया और कौन है हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो और जरा सा भी आप टेंशन न ले। इन दोनों के बारे में हम अलग से एक स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरी तफसील से आपको ये दोनों वाकयात सुनाएंगे और फिर वीडियो बनने के बाद और अपलोड होने के बाद आपको हम इसकी इत्तला भी करेंगे। तो आप अभी इस वक्त जरा सा भी कंफ्यूज न हो।
کیونکہ اگر ابھی یہاں پر وہ واقعات ہم نے بیان کر دیے تو تھوڑا سا ٹاپک الگ ہو جائے گا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سیریز میں صرف سیرت پاک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہی بات ہو، کیونکہ اس سے لگ کر تو بہت سارے واقعات ہیں، پھر وہ سارے بیان کرنے پڑ جائیں گے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس سیریز میں صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہی بات ہو۔ بہرحال جب تینوں سوال کے جواب مل گئے تو اب مکہ والوں نے تو سیدھے سیدھے ایمان قبول کر لینا چاہیے تھا، لیکن وہ سرکش ہی بنے رہے، وہ گمراہ ہی بنے رہے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، کیونکہ وہ یہ سب اسلام قبول کرنے کے لیے تھوڑی کر رہے تھے، وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، حضور کو بدنام کرنے کے لیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو روکنے کے لیے سب کام کر رہے تھے، اور جب بازی ان پر پلٹ جاتی تھی تو جادوگر، نجومی، پاگل، جھوٹا، نعوذ باللہ یہ کہہ کر وہاں سے چلے جاتے تھے۔ ایسے ہی انہوں نے کیا۔ یہاں پر جب تینوں مشکل سوال کے جو ان کے حساب سے بہت مشکل تھے، جب جواب دے دیا گیا تو نجومی، ساحر، جادوگر بول کر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اب ہوا یہ کہ حج کا موسم قریب آ رہا تھا، مکہ والے پریشان ہو گئے، انہیں فکر ہونے لگی، کیونکہ حج کے لیے دوسرے ملکوں سے بھی لوگ آتے تھے۔ مکہ والوں کو اس بات کا ڈر لگنے لگا کہ کہیں محمد کی باتیں، محمد کا کلام سن کر لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل نہ ہو جائے اور ہم کہیں اقلیت میں اور مائنورٹی میں نہ آ جائے۔ آپ ذرا سوچئے کہ اس وقت کے مکہ والوں کی پلاننگ، مشورے اور میٹنگ اور سازش، اور آج کل کے اسلام کے دشمنوں کے پلاننگ، میٹنگ کتنے سملر اور کتنے ایک جیسے تھے۔ پہلے سے جب اسلام پوری طرح سے پھیلا بھی نہیں تھا تو اسلام کو اور اسلام والوں کو اور ایمان والوں کو ختم کرنے کی سازشیں چلتی آئی ہیں، لیکن اسلام میں اور اسلام مذہب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی لچک رکھی ہے کہ اس کو جتنا دبانے کی کوشش کی جائے گی وہ اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایک بڑی میٹنگ بلائی اور اس کا صدر ولید بن مغیرہ کو بنایا، کیونکہ وہ ولید سب سے زیادہ بزرگ قسم کا انسان تھا۔ اب ان لوگوں نے سر جوڑ کر بیٹھا اور کہا کہ حج کا موسم قریب ہے، لوگوں کی جماعتیں باہر سے آئے گی، محمد کی باتیں سنیں گی، اس لیے ہم ایک ہی بات چلائیں گے تاکہ کوئی جھوٹا ثابت نہ ہو۔ لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہے، آپ بتا دیجئے، ہم وہی چلائیں گے۔ تو ولید نے کہا کہ سب لوگ اپنی اپنی رائے دیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم یہ بات چلائیں گے کہ محمد نجومی ہیں، یعنی غیب کی باتیں بتاتا ہے، جوتیشی ہے، ہم یہ بات چلائیں گے۔ تو ولید نے کہا کہ نہیں، لوگ یقین نہیں کریں گے کہ محمد نجومی ہے، اور نہ وہ نجومی جیسا دکھتا ہے اور نہ نجومی جیسی باتیں کرتا ہے۔ تو پھر لوگوں نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ محمد پاگل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ولید نے کہا کہ نہیں، محمد پاگل نہیں ہے، اور نہ پاگلوں جیسی اس میں کوئی نشانی ہے، نہ اس کے دماغ میں کوئی خرابی ہے، لوگ یقین نہیں کریں گے، ایسی بات بولو کہ جس کا لوگ یقین کریں۔ تو لوگوں نے رائے دی کہ ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ تو پھر کسی نے کہا کہ نہیں، وہ شاعر بھی نہیں ہے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ ہم کہیں گے وہ جادوگر ہے۔ تو ولید نے کہا محمد جادوگر بھی نہیں ہے، مجھے تو وہ جادوگر بھی نہیں دکھتا، نہ وہ جادو کرتا ہے، نہ تعویذ گنڈے دیتا ہے، نہ جھاڑ پھونک کرتا ہے، نہ لوگوں کے ہاتھ اور پیروں میں دھاگے باندھتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ولید، اب آپ ہی بتاؤ کہ ہم کریں تو کیا کریں اور کہے تو کیا کہے۔ تو ولید نے کہا کہ دیکھو، ابھی تک تم لوگوں نے جتنی بھی رائے دی ہے نا، وہ سب بکواس ہے۔ اس وقت سب سے بہتر یہی ہے کہ ہم لوگوں سے، آنے والے لوگوں سے، یعنی جو حج کو آئیں گے، ہم ان سے یہ کہیں گے کہ محمد ایک ایسا جادوگر ہے اور اس کے پاس ایک ایسا جادوئی کلام ہے، ایسے جادوئی منتر ہے جسے سن کر بھائی بھائی سے الگ ہو جاتا ہے، باپ بیٹے سے الگ ہو جاتا ہے، اور شوہر بیوی سے الگ ہو جاتا ہے، لوگوں کے خاندان میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ سب نے کہا کہ ہاں، یہ بات بہت مناسب ہے، بہت ٹھیک ہے، ہم یہی بات کہیں گے اور اسی بات کو چلائیں گے۔ یہ اس وقت کا میڈیا تھا، اس کو یہ پروپیگنڈا دے دیا گیا کہ اب حج پر آنے والے لوگوں میں یہ بات چلائی جائے، اور ہوا بھی یہی۔ لوگ مکہ کے بارڈر پر، یعنی سرحدوں پر بیٹھ گئے اور ہر آنے والے کو پہلے پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ اندر جائیں گے نا مکہ میں تو محمد نام کا ایک بندہ ہے، وہ ایسا جادوگر ہے کہ اگر تم اس کا جادوئی کلام یا اس کا جادوئی منتر سنیں گے تو تم بھائی بھائی الگ ہو جائیں گے اور ماں باپ الگ ہو جائیں گے، خاندان میں پھوٹ پڑ جائیں گی، تم اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جاؤ گے۔ اس طرح مکہ کو چاروں طرف سے مکہ والوں نے گھیر لیا اور آنے والوں کا برین واش اور ذہن سازی کر رہے تھے۔ لیکن چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے عرب میں ایسے ہی مشہور ہو گئے تھے، اللہ نے ان کو ایسا مشہور کر دیا تھا کہ لوگ کعبے کی زیارت سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے شوقین تھے۔
चुनाचे लोग आते, काबे की जियारत करते और ढूंढते कि मोहम्मद कहाँ है, हमने बड़ा उसका तस्करा सुना है, हमने उसका बड़ा जिक्र सुना है। ढूंढते ढूंढते लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते, उनका कलाम सुनते, यानी अल्लाह का कलाम सुनते और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनते, मुतासिर होते। बहुत सारे लोगों ने इस्लाम भी कबूल किया और जिन लोगों ने कबूल नहीं किया वो मुतासिर होकर और दिल नरम करके मक्का से गए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला, हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला की तरह ही बड़े मशहूर पहलवान और अरब के नामचीन बहादुरों में से एक थे। ये भी ईमान वालों को तकलीफ पहुंचाने में और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें करने में बड़े बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। ईमान वालों को पकड़ पकड़ कर लाते, मारते मारते, इतना मारते कि खुद थक जाते थे, फिर दम लेते थे, फिर मारते थे, लेकिन नाकाम हो रहे थे। इस्लाम फैलता ही जा रहा था। आखिर एक दिन परेशान होकर उन्होंने मक्का वालों की एक भरी मजलिस के अंदर ऐलान किया कि आज मैं मोहम्मद का काम तमाम किए देता हूं, सबका टेंशन खत्म कर देता हूं। अबू जहल ये सुनकर खुश हो गया, कहने लगा उमर, अगर तुमने आज ये काम कर दिया तो मैं तुमको 100 ऊंट और 1000 औकिया चांदी नजर करूंगा, यानी तुमको हदिया दूंगा। चुनांचे हजरत उमर मुसल्ला होकर, यानी हाथ में तलवार लेकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश और जुस्तजू में निकल पड़े। मक्का वाले हजरत उमर के इस इरादे से बहुत खुश थे। सोच रहे थे कि आज तो मोहम्मद का काम हो ही गया, क्योंकि उमर कभी नाकाम नहीं लौटता। अबू जहल तो खुशी से झूम रहा था। उतबा और अबू लहब की आंखों में चमक थी कि आज मोहम्मद का खात्मा हो ही जाएगा और साथ ही साथ उसका लाया हुआ दीन भी पारा पारा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चुनाचे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से हजरत उमर चले। रास्ते में साद बिन अबी वक्कास ने पूछा, उमर इस तरह कहां जा रहे हो, इतने गुस्से में, इतने जोश में? हजरत उमर ने जवाब दिया कि आज मैं मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूं, नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, क्योंकि आज मेरा इरादा है कि कुरैश का जो सबसे बड़ा मसला है आज मैं हल कर दूं। हजरत साद ने हजरत उमर से कहा, उमर तुमको बनु हाशिम के इंतकाम से डर नहीं लगता? तुम ये नहीं जानते कि मोहम्मद को कत्ल करना इतना आसान काम नहीं है? तो हजरत उमर ने जोश में कहा कि जब तक मेरे हाथ में तलवार है साथ, मुझे किसी का डर नहीं, और मुझे लगता है कि तुम भी मोहम्मद के हिमायती हो, लाओ तुम्हारा ही काम तमाम कर देता हूं। तो हजरत साद ने कहा, तुम मुझे बाद में कत्ल करना, पहले अपनी घर की तो खबर लो। तुम्हारी बहन ईमान ला चुकी है और इस्लाम तुम्हारे घर में दाखिल हो चुका है, पहले अपनी घर की खबर लो, चले हो मोहम्मद को कत्ल करने। हजरत साद का यह जुमला नश्तर बनकर हजरत उमर के सीने में लगा। वो उसी वक्त अपनी बहन के घर की तरफ पलट गए। चले थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की नीयत से। रास्ते में अपने बहन के घर की तरफ उनके रुख का फिरना गोया इस्लाम की तरफ रुख का फिरना था। बहन के घर पहुंचे, दस्तक दी, गुस्से में थे। कुरान करीम की तिलावत की आवाज सुनी। अंदर हजरत खब्बाब, हजरत उमर की बहन फातिमा और उनके शौहर हजरत सईद बिन जैद को कुरान शरीफ की तालीम दे रहे थे, सिखा रहे थे। हजरत उमर के आने की आहट सुनकर हजरत खब्बाब तो वही किसी घर में छुप गए और कुरान करीम के जो भी औरात थे, यानी वरक थे, लिखा हुआ था, उसको भी छुपा दिया। उन्होंने हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु घर में दाखिल हुए। दाखिल होते ही पूछा, तुम क्या पढ़ रहे थे? और फौरन अपने बहनोई सईद बिन जैद को पकड़कर नीचे गिराया और मारना शुरू किया। इतना मारा कि लहू लुहान हो गए। और मारते भी जाते थे और ये कहते भी जाते थे, तुमने मोहम्मद के दीन को कबूल क्यों किया, तुम इस्लाम में क्यों दाखिल हुए? और मारते थे और मारते थे। हजरत उमर की बहन अपने शौहर को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ी और अपने भाई उमर से लिपट गई। इसी कुश्तम कुश्ती में हजरत उमर की बहन फातिमा को ऐसी जबरदस्त चोट लगी कि उनके सर से खून जारी हो गया, वो खून से लथपथ हो गई। हजरत उमर की बहन और बहनोई ने बहुत दिलेरी और हिम्मत से काम लिया। हजरत उमर के सामने खड़े हो गए और उनके मुंह पर कहा कि ऐ उमर, हम ईमान ला चुके हैं, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बन चुके हैं, हमने उनकी फरमाबरदारी कबूल कर ली है। ऐ उमर, तुमसे जो कुछ हो सकता है वो कर लो, तुम्हें अगर हमारी जान चाहिए तो ले लो। बहन का ये दिलेराना जवाब जब सुना और निगाह उठाकर अपनी बहन की तरफ देखा तो खून से जो तरबतर हो गई थी, ये नजारा उनके दिल पर इस कदर असर हो गया, उनके दिल के ऊपर, कि उनका तैश और गुस्सा
थोड़ा सा धीमा पड़ गया। हजरत उमर ने अपनी बहन से कहा कि अच्छा, मुझे जरा वो कलाम तो दिखाओ जो तुम अभी पढ़ रहे थे, जिसके पढ़ने की आवाज मैंने घर में दाखिल होने से पहले सुनी थी। चूंकि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला की ये बात गुस्से में नहीं थी, इसलिए बहन को भी और जुर्रत हो गई। तो बहन ने कहा कि भाई, तुम पहले गुस्ल कर लो, तब हम ये वरक, ये सहीफे तुमको पढ़ने के लिए दे सकते हैं। फौरन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने उसी वक्त गुस्ल किया। गुस्ल से फारिग होकर कुरान मजीद की वो आयत, वो वरक लिए और पढ़ने लग गए। अभी चंद ही आयतें उन्होंने पढ़ी थी कि बेइख्तियार बोल उठे, क्या मीठा कलाम है, क्या शीरी कलाम है, इसका असर मेरे दिल पर हुआ जा रहा है। ये सुनते ही हजरत खब्बाब जो अंदर छुपे हुए थे बाहर निकल कर आए, कहने लगे, ए उमर, तुमको मुबारक हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ तुम्हारे हक में कबूल हो गई। कल ही मैंने हुजूर को यह दुआ मांगते हुए सुना कि ए अल्लाह, उमर इब्ने खत्ताब और अबू जहल में से जो भी तुझे पसंद हो, एक को जरूर मुसलमान कर दे। फिर हजरत खब्बाब ने सूरह ताहा का पहला रुकू पढ़ा। हजरत खब्बाब सूरह ताहा पढ़ते जा रहे थे और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलसल रोते जा रहे थे। मैं बहुत माफी चाहता हूं, क्योंकि जुमा की अजान हो रही है, इसलिए आज की रिकॉर्डिंग मुझे यहीं पर रोकनी पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, तो आज की वीडियो भी जो हमने देखी वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव थी, बहुत ही सबक आमोज़ थी। और उस पर मुफ्ताही साहब ने इस वीडियो में बहुत सारी अच्छी बातें बताई हैं जो हमें जानने को मिली। मैंने भी आप लोगों के साथ उन बातों को सीखा, जाना और समझा। इस आज के वीडियो में जो एक चीज़ के ऊपर मेरा ध्यान गया वो है अस्हाब कहफ़। और इस चीज़ का जिक्र मैं इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि हमारे जो आज का आगे का सेगमेंट है, जिसमें मैं कुछ नॉलेज, इन्फॉर्मेशन जो आप लोग को फराहम करती हूँ, वो इसी से रिलेटेड है। तो सूरह कहफ़ में अस्हाब कहफ़ का जिक्र किया गया है। अल्लाह पाक ने सूरह कहफ़ में अस्हाब कहफ़ का को मतलब बताया है। और अस्हाब कहफ़ मतलब जो गार के लोग थे, कहफ़ मतलब गार। और हम ये देखते हैं कि सूरह कहफ़ कौन सी आयत है, कौन सी सूरा है, और उसमें टोटल कितनी आयतें हैं और वो कौन से पारे में हैं। तो दोस्तों, सूरह कहफ़ में टोटल 110 आयतें हैं और वो 15 और 16 पारा में है। और सूरह कहफ़ 18वीं सूरा है कुरान की। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़े से फ़वाइद भी जानते हैं, जो खुसूसी फ़वाइद हैं, जो ख़ास फ़ायदे हैं सूरह कहफ़ के, वो हम देखते हैं। तो सूरह कहफ़ मैंने अपने पहले वीडियोस में बताया है कि अगर आप सूरह कहफ़ का विर्द करते हैं, अगर आप सूरह कहफ़ को पढ़ते हैं जुमा के दिन, तो एक हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक से रिवायत है कि अगर सूरह कहफ़ को हम पढ़ेंगे जुमा के दिन तो एक नूर रोशन होगा दोस्तों, जो कि अगले जुमा तक कायम रहेगा। और जो शख्स पढ़ेगा उसकी पूरे हफ्ते हिफाजत रहेगी, एक जुमा से दूसरे जुमा तक। और इसी तरीके से एक रिवायत में ये भी है कि हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया है कि जो शख्स सूरह कहफ़ की शुरुआत की 3 आयतों को याद कर लेगा, हिफ्ज़ कर लेगा, तो वो दज्जाल के फितने से अल्लाह पाक उसको निजात दिलाएंगे। तो ये कुछ अच्छी फ़वाइद हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हर जुमा के दिन सूरह कहफ़ का विर्द करें, इंशाअल्लाह, आमीन। तो चलिए अब मैं आपको सूरह कहफ़ की 6 आयतें पढ़ करके सुनाऊंगी और इंशाअल्लाह हम इसको ध्यान से और सुकून के साथ सुनेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुनज़िरा बासन शदीदन मिन लदुन्हु व युबश्शिरुल मुमिनीना अल्लज़ीना यामलूनस सालिहाति अन्ना लहुम अजरन हसनम माकिसीना फ़ीहे अबदन व युनज़िरुल लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम कबुरत कलिमातन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम इन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा फ़लअल्लका बाक़िउन नफ़्सका अला आसारिहिम इन लम युमिनू बिहाज़िल हदीस असफ़ा। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो ये थी 6 आयतें सूरह कहफ़ की जो मैंने आपको पढ़ करके सुनाई। और अब हम आ पहुँचे हैं अपने इस आज के वीडियो के इख्तिताम पर। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड इंशाअल्लाह ताला हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।
تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ، فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.